आदाब नमस्कार, आप देख रहे हैं द मीडिया माइक। दोस्तों, हम मौजूद हैं नुहू विधानसभा प्रत्याशी राबिया किदवई जो आम आदमी पार्टी से हैं। आम आदमी पार्टी नुहू विधानसभा में क्या सौगात देने जा रही है? सबसे पहले आपका बेशकीमती वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। और आप किन मुद्दों के साथ नुहू विधानसभा में जा रहे हैं मैडम? देखिए, हमारी आम आदमी पार्टी के 5 गारंटियां हैं। जी। मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त शिक्षा, मुफ्त स्वास्थ्य और 1,000 रुपये महीने का भत्ता, बेरोजगारी और औरतों को भी। तो ये तो हमारी 5 गारंटियां हैं जो अरविंद सर की तरफ से आई हैं, जो हमने दिल्ली में भी लगाई हैं, हमने पंजाब में भी लगाई हैं। वहाँ की सरकार में हम ऑलरेडी कर चुके हैं, वहाँ के लोग उसको ऑलरेडी सब इंजॉय कर रहे हैं। उसके लिए उनसे भी आप पूछ सकते हैं। और हम मेरी अपनी पर्सनल 5 गारंटियां मैंने ऐड की हैं जो मुझे नू के बारे में समझ में आया। एक, यहाँ पे यूनिवर्सिटी की ज़रूरत है। दूसरा, यहाँ एक अस्पताल है, उसको ठीक करने की भी ज़रूरत है। साथ में एक ट्रॉमा सेंटर की ज़रूरत है। यहाँ पे सड़कों में गड्ढे बहुत ज़्यादा है, तो उन गड्ढों को मरम्मत करने की, मतलब सड़कें अच्छी बनाने की ज़रूरत है। उसके अलावा यहाँ पे कारोबार के लिए कोई इंडस्ट्री आनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कारोबार का मसला है, और जिस वजह से थोड़ा सा नशे में भी बच्चे जा रहे हैं, तो वो आना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे ड्राइवर्स हैं, तो हैवी लाइसेंसेस का प्रोसेस ईजियर होना चाहिए ताकि ज़्यादा लोग कर पाए। राबिया जी, आप नुहू विधानसभा कैसे चुना? यहाँ से क्या ताल्लुक रखते हैं? थोड़ा बताइए दर्शकों को हमारे कि मेवात के नुहू विधानसभा में आप कैसे आना हुआ और क्या ताल्लुक है आपका यहाँ से? देखिए, नू से मेरे फैमिली का डॉक्टर AR किदवाई का पुराना ताल्लुक है। जब वो गवर्नर थे हरियाणा के 2004 से 9, उन्होंने यहाँ बहुत काम किया है। तो नू के लोग बहुत अच्छी तरह हमारी फैमिली को जानते हैं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं। और मुझे नू का इलाका वैसे भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बहुत ग्रीन है, बहुत क्लीन है, तो मुझे यहाँ की हरियाली अच्छी लगी। एंड एक मेरी दिल से ये तमन्ना थी कि थोड़ा कोई ऐसा इंसान यहाँ की रिप्रेजेंटेशन करे जो यहाँ की आवाज़ बाहर तक, देश विदेश तक लेके जा सके, इस तरीके से कि लोग उसे सुने। और एक जो ब्रिज, एक गैप है आप लोगों के इस एरिया का, मेवात का, इंडिया से और पूरी दुनिया से, उसको ब्रिज कर सके, उसको ख़त्म कर सके। आम आदमी पार्टी का, मैं पार्टी पे आता हूँ। मैं हरियाणा में कांग्रेस से गठबंधन की बात चल रही थी, बनते बनते जो है टूट गई सीटों के बंटवारे को लेकर। तो उस पर क्या कहना चाहेंगे कि अब कांग्रेस की नीतियों से और आम आदमी पार्टी की नीतियों में कितना अंतर है, और जमीनी स्तर पर वोटर्स में इसका क्या इम्पैक्ट जाएगा? देखिए, नीतियाँ जो हैं वो डेफिनेटली हमारी बहुत ही प्रोग्रेसिव हैं, बहुत विकास की तरफ कमिटेड हैं। बाकी पार्टियां जो हैं वही पुराने मुद्दों पे करती हैं पॉलिटिक्स। तो आम आदमी पार्टी पॉलिटिक्स करती है सिर्फ डेवलपमेंट की, जी। सिर्फ काम की। और हम लोग आम आदमी हैं, सच में हम समझते हैं लोगों के क्या चैलेंजेस हैं, और ये हमारी नीतियों में फ़र्क है। बाकी कांग्रेस के साथ हमारा जो भी अलायंस का मैटर चल रहा था, वो मुझे लगता है नहीं हुआ, यही शायद बेहतर था। तो अब हम सरकार मजबूती से बनाएंगे। मैडम जी, आम आदमी पार्टी जब उदय हुआ उसका तो भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ, और आज आप संयोजक केजरीवाल साहब जो हैं, मनीष सिसोदिया जी हैं, सत्येंद्र जैन हैं, ये तमाम लोग जो है भ्रष्टाचार के आरोपों में लिप्त हैं। अभी हाल ही में बेल पर आए, और अब दिल्ली में मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा भी देने जा रहे हैं। तो क्या कहेंगे कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आए तो और भ्रष्टाचार में ही लिप्त हो गए, ये राजनीति कहाँ तक अब आगे जा पाएगी? देखिए, इंडिया में इसको कहते हैं इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। जब तक लॉ एंड ऑर्डर का ये निज़ाम है, जब तक आपका क्राइम प्रूव ना हो जाए, आप बेकसूर माने जाते हैं। तो उनके खिलाफ कोई एविडेंस है नहीं। बीजेपी ने घबराहट में उनके खिलाफ ये केसेस करे हैं। आज वो बेल पे जब बाहर आए तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि बायस्ड है EC और ED उनकी तरफ, CBI और ED। तो वो बेकसूर हैं, मुकदमा चल रहा है। जब इसका रिजल्ट, गिरफ्तारी तो सही बताई थी, जजमेंट में गिरफ्तारी सही बताई थी, और सीबीआई का जो था उनके लिए कहा है कि तोते की तरह पिंजरा है, जो इसको आप छवि को हटाएं, ये एक नसीहत भी दी थी। लेकिन मेरा सवाल ये था कि भ्रष्टाचार से जो लिप्त अब जो आरोप है, अब कह सकते हैं कि हम भ्रष्टाचार के आरोप लगना बड़ी बात है, क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ ही उदय हुआ पार्टी का, और आज जो है भ्रष्टाचार वो भी संयोजक पर लग रहे हैं, मंत्रियों पर भी नहीं। तो इस पर क्या कहना है कि मैं इस इस पे तरह? यही कहना चाहती हूँ कि अगेन मैं आपको ये बताऊंगी, लॉ एंड ऑर्डर में क्या है, आप इल्जाम तो किसी पे भी लगा सकते हैं। ये हमारे लॉ का निज़ाम है कि वो केस उनको रजिस्टर करना पड़ेगा, उसको चलाना पड़ेगा। तो गिरफ्तारी सही बिल्कुल नहीं हुई है, उनके साथ गलत हुआ है, करना मजबूरी था, क्योंकि ये लॉ का निज़ाम है।
अदरवाइज जब तक कोई एविडेंस उनके खिलाफ मिल नहीं रही तो इल्जाम तो कोई किसी पे कुछ भी लगा दे, सच थोड़ी है। अच्छा, जेल में थे तब बीजेपी आरोप लगाती थी कि आप इस्तीफा दे दीजिए। आखिर ऐसा क्या हुआ कि भाई बेल के बाद जो है इस्तीफा देना पड़ रहा है, मैं और बताती अगला मुख्यमंत्री दिल्ली का कौन चुनने जा रहा है? अगले मुख्यमंत्री पे तो पार्टी अभी विचार विमर्श कर रही है। असल में कंडीशनल बेल है अरविंद जी। सर की, इस वजह से मजबूरन उनको देना पड़ा इस्तीफा। और अगला मुख्यमंत्री के लिए तो विचार विमर्श कर रहे हैं हम लोग, आप रुकिए। सुनीता केजरीवाल जी क्या आ पाएंगी अ, लिस्ट में? देखिए, हम लोग सुनीता मैम को बहुत लाइक करते हैं, वो हमारी बहुत मतलब करीबी, उन अरविंद सर के बाद वही हैं पार्टी में, तो डेफिनेटली वो हैं। उनके अलावा बहुत सीनियर लीडर्स हैं, तो अभी एक दो दिन में आपको पता चल जाएगा। चलिए, हम ये बात पर आ जाते हैं। मैडम जी, नुहू विधानसभा में कांग्रेस से प्रत्याशी हैं जो चौधरी आफ्ताब अहमद हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, और दूसरे जो हैं चौधरी जाकिर हुसैन के साहिबजादे ताहिर हुसैन, और बीजेपी से संजय सिंह अभी भी मंत्री है, राज्य मंत्री सरकार में। तो इन दिग्गजों के सामने राबिया जी कहाँ खड़ी हैं? देखिए, दिग्गज जो है इंसान अपनी सोच से होता है। जी। मेरा इन दिग्गजों के साथ कंपटीशन है ही नहीं। मैं अपनी सोच से इनसे भी बहुत आगे हूँ। मैं वहां से सोचती हूँ कि पूरी दुनिया में जो बड़े बड़े नेता हैं, जिनको हम पॉलिटिशियन भी नहीं, स्टेट्समैन कहते हैं, जी। बाराक ओबामा जैसे, हम्म। वो उनकी तरह मैं अपने देश में और खास तौर पे अपनी कौम के एरिया में उस तरीके की नीतियां लाना चाहती हूँ जो बाहर के मुल्कों में नेता जिस तरीके का काम करते हैं, ताकि 5 साल मुझे यहाँ मौका मिले, मैं 5 साल में 50 साल का डेवलपमेंट कवर कर दूं, यहाँ उसका बेंचमार्क सेट कर दूं। आप 5 साल बाद मेरे अलावा भी किसी और को लाएंगे, वो उससे नीचे का काम नहीं कर पाएगा। तो राबिया जी, क्या ऐसी बेंचमार्क है? आपने भी मुद्दे बताए 5 की, यूनिवर्सिटी है, सड़क है, हॉस्पिटल्स हैं, और ट्रॉमा सेंटर भी है, लेकिन ये मुद्दे कांग्रेस वाले भी यही लेके चल रहे हैं और भाजपा वाले भी यही लेके चल रहे हैं सरकार होने के बाद, और आप इनोलो पार्टी से कह रहे हो तो उनके भी यही मुद्दे हैं। तो अलग क्या है आम आदमी पार्टी का यहाँ पर? देखिए, अलग जो है, ये इसलिए मुद्दे इनको साथ में लेके चलना पड़ रहा है बिकॉज इसकी तो बेसिक जरूरत है। बेसिक्स तो हमें पूरी करनी ही करनी है। उसके अलावा जो एक पर्टिकुलर जिसके लिए मैं कमिटेड हूँ वो है इंडस्ट्रियलाइजेशन। जी। मैं इंडस्ट्री यहाँ लाना चाहती हूँ। मैंने जब रिसर्च किया मुझे मालूम चला कि मेवात के रीजन में जमीन सस्ती है। आप सिर्फ 60 किलोमीटर दूर हैं दिल्ली से। यहाँ पे इंडस्ट्रीज बहुत अच्छे से लगाई जा सकती हैं। लोग डरते हैं यहाँ आने से। यहाँ पे लाइसेंसेस भी आराम से हो जाएंगे, जमीन भी आराम से हो जाएगी। तो मैं वो चेहरा और वो आवाज बनना चाहती हूँ कि जिससे बाहर से जो भी यहाँ हम लाना चाहते हैं वो यहाँ कनेक्ट हो जाए। वो मेरा अलग है, वो आफ्ताब साहब और ताहिर साहब कभी नहीं कर सकते। ना उनकी वो उस तरीके की सोच हो सकती है, ना उस तरीके का विजन हो सकता है, ना वो उस तरीके से इंडिया में और इंडिया के बाहर आप लोग को लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं। मेवात की जनता से आप किस तरह से जुड़ेंगी जाकर? क्या बातें रखेंगे? क्योंकि इतनी बड़ी बातें जल्दी से समझ भी नहीं पाते आवाम, और आप पे बहुत कम समय भी है, क्योंकि फील्ड में भी शायद अभी पहली बार आए हैं। और दूसरा सवाल मैडम ये है कि क्या चुनाव के बाद राबिया जी फील्ड पर दिखेंगी या दिल्ली चले जाएंगे? आप मुझे जिता रहे हैं, मैं तो 5 साल यहीं दिखूंगी। मैंने अभी तक जितने भी लोगों से इंटरेक्ट किया है तो लोग मुझे बहुत पसंद कर रहे हैं, बहुत प्यार दे रहे हैं, और मैं उनसे इसी तरीके से जुड़ना चाहती हूँ दिल से। मुझे लगता है कि ऊपर वाला हर इंसान को ना इसकी कुव्वत देता है कि उसे पता होता है कि कौन सही इंसान है, कौन जी। हमारे बारे में सोचेगा। इसलिए मैं उनसे मुंह से क्या कह रही हूँ वो एक बात है, लेकिन वो खुद महसूस भी कर सकते हैं मेरी प्रेजेंस और मैं मेरी सोच। तो उसके लिए लोग मुझे बहुत पसंद कर रहे हैं, और मैं चुनाव के बाद 5 साल यहीं रहने वाली हूँ। राबिया क्योंकि जी मैं एक महिला हैं, और महिलाओं के लिए अभी तक नुहू में आपने कोई ऐसी बात नहीं कही है कि मैं महिला कॉलेज भी लाऊंगी। महिलाएं, आप देखेंगे कागजी तौर पर भी तो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पीछे हैं। पुरुष तो है ही है, लेकिन महिलाएं भी बहुत पीछे हैं। तो महिलाओं के लिए कुछ स्पेशल कोटा? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि मैं एक यूनिवर्सिटी लाना चाहती हूँ, तो उसमें डेफिनेटली हम महिलाओं का ज़्यादा ध्यान रखेंगे, और यूनिवर्सिटी तक महिलाएं पहुंचे उससे पहले के जो स्टेप्स हैं, जी। स्कूल्स उनका, हमारे जैसे दिल्ली में महिलाओं के लिए बसेस फ्री होती हैं, तो वो सारे कदम भी उठाए जाएंगे ताकि वो भी वहां तक पहुंच पाएं। और मैं एक चीज़ और फोकस करना चाहती हूँ महिलाओं की, वो है उनका आर्थिक सशक्तिकरण। जी। फाइनेंशियल एम्पावरमेंट बहुत ज़रूरी है मुझे लगता है मेवात की औरतों का, और उससे उनको बहुत बदलाव आएगा। तो आप महिलाओं के पास जाएंगी तो कैसे उनको कनेक्ट करेंगे अपने आप से? क्योंकि अ, अमूमन आप देख सकते हैं, आप घूमेंगे एरिया में, हम भी घूमते हैं, तो जो पुरुष तय कर लेते हैं वही महिलाएं चलती हैं। तो महिलाओं को आप कैसे आकर्षित करेंगी कि आम आदमी पार्टी आपके लिए अच्छा करने जा रही है, राबिया जी अच्छा करने जा रही हैं? तो किस तरह से आप करेंगे? मैं ना आप लोगों को एक चीज बता देना चाहती हूँ।
हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ फ्रंट पे जरूर मर्द होते हैं, हम्म। पर चाबी हमेशा औरतों के हाथ में होती है। इसलिए मर्दों को ऐसा लगता है कि वो डिसाइड कर रहे हैं, डिसाइड सब कुछ औरतें करती हैं। और अभी तक जितनी भी मैं औरतों से मिली वो सब बिल्कुल क्लियर हैं कि वो मुझे वोट देना चाहती हैं। उनको जो अपने लिए स्पेस चाहिए, मैं पहली महिला कैंडिडेट हूँ नू से, वो उनको हक और वो रिप्रेजेंटेशन, वो आवाज़, वो मैं दिलवाऊंगी। मेरा यही सवाल अगला था कि आप अकेली अकेली जो हैं महिला हैं, तो आप अपने आप को कैसे देखती हैं? तमाम जो है, और मेवात में खासतौर से महिला बहुत कम है, आगे आ रही हैं, अब धीरे धीरे आगे भी आ रही है, पढ़ाई में भी देखें आप कहीं पे, लेकिन बहुत स्लो हैं। तो उनको तेजी के लिए और सशक्तिकरण किस तरह से आप बढ़ावा देंगी? शिक्षा हो सकता है, आर्थिक हो सकता है, लेकिन आप घरों से कैसे बाहर निकलवाएंगे महिलाओं को? देखिए, जब सबसे आसान रास्ता ये होता है कि आप खुद करिए, आपको देख के दूसरे में हिम्मत आए कि हम भी कर सकते हैं। तो जब मैं यहाँ आ गई हूँ तो उनमें भी हिम्मत आएगी। और जो रिसोर्सेज की उनको कमी है, जैसे आपने कहा कि नौकरियां होनी चाहिए, यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, उसके ऊपर मेहनत करेंगे। अगले 5 साल में उनको वो रिसोर्सेज भी मिले, उनको उस तरीके की सेफ्टी भी मिले, जहाँ पे भी शौचालय बनने चाहिए महिलाओं के लिए वो बने, बसेस फ्री हो, तो वो भी घर के बाहर निकल सकें। नू विधानसभा के मतदाताओं के लिए आखिरी संदेश क्या देना चाहेंगे राबिया जी? आखिरी संदेश मैं ये देना चाहूंगी कि बदलाव का यही समय है। और आपने अपनी सोच जब बना ही ली है कि दोनों विकल्प आपके लिए काम नहीं करते, तो तीसरे विकल्प को वोट इस बार ही दीजिए। 5 तारीख को झाड़ू का बटन दबाइए और मुझे मौका दीजिए कि मैं अगले 5 साल में मेवात को 50 साल आगे ले जाऊं। बहुत बहुत शुक्रिया राबिया किदवई जी। तो दोस्तों, हमारे साथ राबिया जी थी, आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी हैं नूंह विधानसभा से। तो आपके सामने हम उनके विचार रखे कि आम आदमी पार्टी क्या देने जा रही है मेवात को, राबिया जी क्या सोच रहे हैं नूंह विधानसभा के लोगों के लिए। तो वो आपके सामने, आपकी रिपोर्ट कैसी लगी वो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। देखते रहें द मीडिया माइक। धन्यवाद।